Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about US hegemony as hard power, जहाँ पे हमने US के मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो देखा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ाई किया था कि मिलिटरीली US जो है वो सबसे आगे है मिलिट्री के मामले में, सेना देन बॉम्ब्स वेपन्स इन सभी के मामले में US सबसे आगे है और USA सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेजिमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूएस हेजिमोनी इन इकोनॉमी। यूएस का हेजिमोनी जो है वो इकोनॉमी में हम पढ़ाई करेंगे। इकोनॉमी मतलब पैसों के मामले में यूएस जो है पूरे वर्ल्ड को कैसे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि इकोनॉमी में बहुत कुछ सारी चीज़ें आता है। ट्रेड भी आता है, ट्रेड मतलब बिजनेस जो है वो भी आता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो ये चीज़ पूरे लेक्चर में तुम्हें मिलेगा बहुत सारे जगह पे। जो ट्रेड जो वर्ड है इसको तुम्हें इकोनॉमी से कनेक्ट करना है। ठीक है, हेजिमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर सिग्निफाइज द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द हेजिमोन और डोमिनेंट पावर। हेजिमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर का मतलब है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द हेजिमोन। हेजिमोन जो है यहाँ पे हेजिमोन कौन है, लीडर कौन है, यूएसए। तो यूएसए का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिकली यूएस कितना आगे है। ठीक है, दिस नोशन इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और इस नोशन को, इस वर्ड को स्ट्रक्चरल पावर या फिर इकोनॉमिक पावर ऑफ द हेजिमोन, इस वर्ड को समझने के लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसा है और उस पर यूएसए का रोल क्या है। ठीक है, वर्ल्ड का इकोनॉमी, पूरे दुनिया का इकोनॉमी जो है उसको मुझे समझना पड़ेगा और उस इकोनॉमी में यूएसए का रोल क्या है वो मुझे समझना है। तो पहला जो 3 पॉइंट्स है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 3 पॉइंट्स हम स्किप कर सकते हैं। आ जाओ 4th पॉइंट पे। हेजिमोनी रेफर्स टू द रोल प्लेड बाय द यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। यहाँ पे हेजिमोनी का मतलब है जो रोल प्ले कर रहा है यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ग्लोबल पब्लिक गुड्स मतलब क्या है, यहाँ पे उन गुड्स के बारे में बात किया जा रहा है या फिर उन चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है जो किसने प्रोवाइड किया है, जो किसने दिया है, यूएसए ने दिया है। लेकिन यूज़ कौन कर रहा है, पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें जो बनाया यूएस ने है लेकिन अभी पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि फेसबुक, ये सभी चीज़ें जो है वो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बनाया किसने है, प्रोड्यूस्ड किसने किया है, प्रोवाइड किसने किया है, यूएसए ने किया है। द एक्सप्रेशन ग्लोबल पब्लिक गुड्स सिग्निफाइज दोज गुड्स दैट आर ओपन टू ऑल। यहाँ पे ग्लोबल पब्लिक गुड्स का मतलब है उन गुड्स के बारे में बात किया जा रहा है या फिर वो गुड्स, वो चीज़ें जो सबके लिए ओपन है, मतलब सभी यूज़ कर सकते हैं। फॉर कंजम्पशन मतलब यूज़ करने के लिए, एंड ऑन एन इक्विटेबल बेसिस मतलब इक्वली यूज़ कर सकता है। इक्वली मतलब आज जैसे फेसबुक जो है वो बनाया किसने है, यूएसए ने है। लेकिन फेसबुक जितना हम लोग इंडिया यूज़ कर रहा है उतना ही शायद श्रीलंका यूज़ कर रहा है, इतना ही शायद पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, इतना ही शायद उसका नाम क्या है, इंग्लैंड जो है वो यूज़ कर रहा है। सो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ये ओपन है, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बनाया, प्रोड्यूस्ड, प्रोवाइड किसने किया है, प्रोवाइड किया है यूएसए ने। ठीक है, तो ग्लोबल पब्लिक गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो सबके लिए सब यूज़ कर सकता है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब यूज़ कर सकता है एंड ऑन एन इक्विटेबल बेसिस, इक्वली यूज़ कर सकता है। ठीक है, सबके लिए इक्वली है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स आर फ्रेश एयर, रोड्स, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द इंटरनेट। फ्रेश एयर, एयर जो है, हवा जो है वो बनाया यूएसए नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात किया गया है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर जो है वो सभी यूज़ कर सकता है, सभी कंट्री। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोलेगा कि इंडिया ज़्यादा फ्रेश एयर यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रेश एयर जो है वो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। रोड्स जो है वो भी एक ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। किसी का रोड जो है वो खुद के बाप का नहीं होता। इंडिया कुछ कभी नहीं बोल सकता कि ये रोड मेरा है, इस पर तुम नहीं जा सकते। रोड जो है वो ग्लोबल पब्लिक गुड्स है। उसके बाद सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक। ठीक है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। और प्लस इंटरनेट जो है वो भी सभी लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल ऑन एन इक्विटेबल बेसिस, इक्वली सब लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बनाया किसने है, याद रखना, यूएसए ने बनाया है।
उसके बाद देखो आते हैं यहाँ पे, द सी lanes ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉक और सी रोड्स यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स आर एसेंशियल फॉर फ्री ट्रेड। ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं स्लॉक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सी रोड्स, ठीक है, समुंदर के जो रास्ते होते हैं ना, उसको बताया गया है यहाँ पे। ये कौन यूज़ करता है? मर्चेंट शिप्स। मर्चेंट शिप्स मतलब वो शिप्स, वो जहाज़ यूज़ करता है जो बिजनेस के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करने के लिए जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सोच लो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सी है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे जाना है यूएसए पे। मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है शॉर्टकट, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, मैं और एक चीज़ एग्जांपल तुम लोगों को दे सकता हूँ कि रोड्स वगैरह जो है वहाँ से भी ट्रेड हो सकता है। इंडिया जो है यूएसए के साथ कनेक्ट हो सकता है रोड के माध्यम से, लेकिन ऐसा रोड होना भी चाहिए। और एक चीज़ क्या है, अगर गवर्नमेंट तुम्हें रोड प्रोवाइड करता है देन गवर्नमेंट विल टेक टैक्स। सबसे अच्छा है समुंदर से बिज़नेस करो, मतलब समुंदर जो है उसमें से जहाज़ लेके तुम इधर से जाके तुम क्या कर सकते हो, यूएसए पे अपनी चीज़ें जो है वो पहुंचा सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचाना समुंदर के रास्ते से, इसको बोला जाता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक या फिर सी रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए का डोमिनेंस क्या है? अभी ये समुंदर जो है वो पूरा, मतलब इतना बड़ा एक समुंदर है, तुम किसी से भी, मतलब इंडिया जो है वो यूएसए से कनेक्ट कहीं से भी नहीं हो सकता, ठीक है। कि सोच लो कि यूएसए, इंडिया इधर से जाके यूएसए को कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं कर सकता इंडिया, क्योंकि देयर शुड बी ए रोड, ठीक है। एक रास्ता होना चाहिए जिस रास्ते से हम जाके शॉर्टकट तरीके से यूएसए में पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये जो रास्ता है या फिर ये जो रोड है, ये प्रोवाइड किया है हमें यूएसए ने, ठीक है। सी बिज़नेस जो है वो पहले स्टार्ट किया था ब्रिटिश ने 1945 के पहले, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया है? इसको पॉपुलर किया है यूएसए ने। तो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समुद्र से अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे अगर चीज़ें पहुंचाते हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉक और द सी रोड्स यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स, ये वो शिप्स यूज़ करते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर फ्री ट्रेड होता है यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर समुंदर से अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें लेके जाते हो देन इट इज़ फ्री, क्योंकि समुंदर जो है, वो जो समुंदर है वो सबके लिए क्या है? ग्लोबल पब्लिक गुड है, ये सबके लिए ओपन है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, अच्छा ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है, द नेवल पावर ऑफ द हेजिमॉन डिसाइड्स द लॉ ऑफ द सी। अभी ये जो रोड है, सी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, सी तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो रोड है, रास्ता जो है वो किसने दिया है? यूएसए ने दिया है कि इस रास्ते से तुम क्या कर सकते हो, इंडिया जो है वो यूएसए के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। ये रोड किसने दिया है? यूएसए ने दिया है। तो अगर ये रोड अगर यूएसए ने दिया है तो इसमें क्या होगा, इसका ऊपर कोई भी कानून जो है या फिर अगर रोक भी लगाना है इस रोड पे तो वो कौन लगा सकता है? यूएसए ही लगा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है द नेवल पावर ऑफ द हेजिमॉन डिसाइड्स द लॉ ऑफ द सी। ये जो लॉ है कि कौन से नियम कानून कि इंडिया ठीक है यहाँ से जाके यूएसए पे कनेक्ट होगा, लेकिन देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? यूएसए डिसाइड करेगा, बिकॉज ये रोड किसने दिया है? ये रोड दिया है यूएसए ने। तो यहाँ पे यही चीज़ बुलाया गया, द नेवल पावर ऑफ द हेजिमॉन। हेजिमॉन जो है उसका एक नेवल पावर है। नेवल पावर मतलब जो पावर तुम्हें समुद्र में मिलता है, तो नेवल पावर है, और वही डिसाइड करेगा कि सी में लॉ कैसा होगा, कानून जो है वो कैसा होगा, नियम जो है वो कैसा होगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अपॉन द सी। और कोई भी, सबके पास ये फ्रीडम है, आज़ादी है कि तुम क्या कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड कर सकते हो। इंडिया से यूएसए पे चीज़ें जो है वो सामान जो है वो तुम भेज सकते हो सी रूट्स के माध्यम से। Before World War II, British Navy played this role. After World War II, the US played this role. Before World War II के पहले ये जो रोल है या फिर सी में जो डोमिनेंस है ये किसका था? ब्रिटिश नेवी का था, लेकिन अभी किसका है? यूएसए का है, ठीक है। इंटरनेट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। इंटरनेट जो है और एक एग्जाम्पल है ग्लोबल पब्लिक गुड्स का। It is a direct outcome of US military research project that began in 1950.
देखो इंटरनेट अभी सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस इंटरनेट ये जो डब्ल्यू 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 डॉट हम लोग मारते हैं ना, तो वो डब्ल्यू 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 डॉट का वो किसने किया है, जुगाड़ किसने किया है, यूएसए ने किया है। यूएसए का मिलिट्री रिसर्च जो है, मिलिट्री रिसर्च ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है ARPANET। तो इससे ही क्या आया है, इंटरनेट जो है वो आया है, इंटरनेट जो है वो आया है ARPANET से, ठीक है। तो यूएसए का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी असाइनमेंट दिया है इट इज़ योर प्रोजेक्ट, तो ऐसे ही यूएसए का एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट में यूएसए को क्या करना था, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए था। जैसे सोच लो कि यूएसए का ये एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पे और एक डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टिविटी चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ढूंढना सर्च किया, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने मतलब यूएसए ने एस्टेब्लिश कर लिया था ARPANET, और ARPANET से ही उन्होंने मिला है इंटरनेट का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। कब किया था, 1950 पे किया था। यूएस टुडे इज़ डोमिनेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये पॉइंट्स पे बाद में आएंगे। पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से देखते हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या देखा है कि स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द हेजिमोनी जो है, या फिर हेजिमोन का जो स्ट्रक्चरल पावर है वो डिसाइड कैसे किया जाए, कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, ये डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली एक कंट्री कितना आगे है बाकी सभी कंट्रीज से, ठीक है। और इसको समझने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यूएसए का वर्ल्ड इकोनॉमी पे रोल क्या है। तो यहाँ पे हमें रोल पता चल रहा है कि यूएसए ने ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड किया है। ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश एयर, रोड्स, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किया है। तो फ्रेश एयर छोड़ देते हैं, रोड्स, हाँ रोड्स को पकड़ सकते हैं, देन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें यूएसए ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स है ये सबके लिए ओपन है, ठीक है, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और इक्विटेबल बेसिस मतलब इक्वली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें पहुंचाना समुंदर से, ठीक है, समुंदर के रास्ते से। तो ये जो रास्ता है, कौन से रास्ते पे जाके शॉर्टकट तरीके से तुम दूसरी जगह पे पहुंच सकते हो, वो जो रोड है, वो रोड किसने दिया है, यूएसए ने दिया है। अभी अगर यूएसए ने वो रोड दिया है तो उसके ऊपर कानून या फिर लॉ कौन बनाएगा, यूएसए ही बनाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द नेवल पावर ऑफ द हेजिमोन डिसाइड्स द लॉ ऑफ द सी। समुंदर का जो वो है उसका नाम क्या है, लॉ जो है, कानून जो है, वो कौन डिसाइड करेगा, हेजिमोनी डिसाइड करेगा। हेजिमोन जो है, कौन है हेजिमोन, यूएसए ही डिसाइड करेगा। और ये यूएसए ने सबको प्रोवाइड किया है कि सबके पास ये फ्रीडम है, आज़ादी है कि इस लाइन से तुम क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह के साथ कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन ये फ्री है, क्यों फ्री है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर रोड से हम एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट होते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर सी के मामले में, सी से अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स देना नहीं पड़ता है, इट इज़ फ्री, ठीक है। तो पहले ये पावर किसके पास था, पहले ये पावर था ब्रिटिश नेवी के पास, अभी किसके पास है, यूएसए के पास है। उसके बाद हमने देखा है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स का और एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो किसने ढूंढ के निकाला, इंटरनेट को ढूंढ के निकाला था यूएस के एक मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट ने। यूएसए का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET। तो वहाँ पे उन्होंने ARPANET को एस्टेब्लिश किया है यूएस के डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 डिपार्टमेंट है, सोच लो कि यूएसए का 2 मिलिट्री डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट इससे कनेक्ट करने के लिए यूएसए ने क्या किया था, ARPANET जो है उसको एस्टेब्लिश किया था, और इस ARPANET से ही इंटरनेट जो है वो आया है। अभी आगे बढ़ते हैं। यूएस टुडे इज़ डोमिनेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। यूएस जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के हर सेक्टर्स पे, हर क्षेत्र पे और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र पे तुम्हें आगे मिलेगा, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है वो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज़ ओवर 28%। अगर पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है या फिर पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो अगर 100% हुआ, ठीक है, सोच लो कि पूरे वर्ल्ड के पास 100 रुपये है, ठीक है, तो इस 100 रुपये में 28 रुपीज़ किसका है, यूएसए का है। इट अकाउंट्स 15% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब क्या है, दुनिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें से 15%
जो ट्रेड जो है वो यूएसए कर रहा है, मतलब सभी कंट्रीज़ के साथ यूएसए कर रहा है। इन एवरी एरेना ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी द यूएस कंपनी फिगर्स इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 3। पूरे वर्ल्ड को अगर तुम देखोगे तो सभी जगह पे तुम्हें यूएस का एक कंपनी मिलेगा, ठीक है, और यूएस का जो कंपनी है या फिर यूएस का जो कोई भी इंडस्ट्री है वो तुम्हें टॉप 3 में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग IBRD और वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोडक्ट्स ऑफ यूएसए। ये तीनों जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, ये किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। क्यों बनाया था? 1945 के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ का सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इकोनॉमिकली बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो कोलैप्स्ड हो गए थे, ठीक है, लूट गए थे, सोच लो। लेकिन तब यूएसए ने क्या किया था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से उन कंट्रीज़ को ज़िंदा करना, ठीक है, और डेवलप करना, इन चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिश किया, IMF का एस्टैब्लिश किया। IMF क्या करता है? फंड देता है उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली पुअर है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का पब्लिश किया। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जैसे बैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये दोनों जो है लाइक ए ट्विंस। वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है दे आर लाइक ए ट्विंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ट्विंस की तरह ही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पूरे दुनिया में कैसा ट्रेड चल रहा है ये हमें देखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखेगा। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर known as वुड सिस्टम और ट्विंस। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का काम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्विंस, ठीक है। दे आर क्रिएटेड एट ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द एलाइड स्टेट्स इन 1944 एट बेटन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर, US। ये जो वर्ल्ड बैंक या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि IMF, इन दोनों का क्रिएशन कब हुआ था? इन दोनों का क्रिएशन किया गया था 1944 में। किसने किया था? एलाइड पावर्स ने किया था। एलाइड पावर्स तो पता ही है कौन कौन से स्टेट्स थे एलाइड पावर्स में, USA, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी कंट्रीज़ ने क्या किया था? इसको एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एलाइड पावर्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेटन वुड्स पे हुआ था। और बेटन वुड्स कहाँ पे है? न्यू हेमिस्फीयर पे है। और न्यू हेमिस्फीयर कहाँ पे है? US पे है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। WTO, द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, वाज फॉर्म्ड इन 1995। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, ठीक है। इसके बारे में क्लास 10 पे भी तुम लोगों ने पढ़ाई किया है। तो ये जो GATT है इसको रिप्लेस किया है WTO ने, ठीक है। और ये WTO कब फॉर्म हुआ है? ये WTO फॉर्म हुआ है 1995 में। तो ये सभी चीज़ें याद रखना कि ट्विंस किसको बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF को ट्विंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर वर्क इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। लोगों को हेल्प करना, लोगों को फंड देना या फिर लोन देना, लोगों को नहीं, कंट्रीज़ को लोन देना जो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पुअर है। और WTO जो है वो पहले कौन से नाम से जाना जाता था? WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको रिप्लेस किया है WTO ने 1995 में। उसके बाद देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज़, द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का जो कोर्स है, MBA डिग्री इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द US। MBA भी फॉर्मेशन किसने किया था? MBA का जो जन्म जो है वो जन्मदाता कौन है? USA ही है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रक्चरल पावर ऑफ द USA का। इट इज़ यूनिक अमेरिकन आइडिया दैट बिजनेस इज़ ए प्रोफेशन। ये एक अमेरिकन का ही आइडिया था कि बिजनेस जो है वो एक प्रोफेशन है, बिजनेस जो है वो एक पेशा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स दैट कैन बी टॉट इन ए यूनिवर्सिटी। ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस सभी लोग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बिज़नेस का तरीका मुझे नहीं पता है। बिज़नेस का स्किल चाहिए एक, ठीक है। एक स्किल होता है, एक तरीका होता है बिज़नेस करने का कि कैसे तुम्हें बिज़नेस करना है, कैसे तुम ज़्यादा ग्राहक तक तुम पहुंच सकते हो,
ठीक है। वो स्किल, ये यूएस का ही आइडिया था कि वो स्किल कौन सिखाएगा, यूनिवर्सिटी सिखाएगा। तो बिजनेस को किसने बना, यूएसए ने क्या बना दिया, एक पढ़ाई जो है उसमें डाल दिया था कि बिजनेस को सिखाया जाएगा कि कैसे बिजनेस करते हैं। द वर्टन स्कूल at the University of Pennsylvania, founded in 1881, was the first business school। तो तुम अपने कॉमर्स के दोस्तों से भी पूछ सकते हो कि उन लोगों का भी शायद वो होगा, उसका नाम क्या है, ड्रीम होगा कि इस बिजनेस स्कूल पे जाके पढ़ाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये फर्स्ट बिजनेस स्कूल है जहाँ पे बिजनेस कैसे किया जा सकता है, बिजनेस का स्किल कैसा होना चाहिए वो सिखाया गया था। तो फर्स्ट बिजनेस स्कूल कब एस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट बिजनेस स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था 1881 पे। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, पेंसिल्वेनिया पे एस्टेब्लिश किया गया था। और ये कौन से स्कूल, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किया गया, वर्टन स्कूल एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ पेंसिल्वेनिया। द MBA कोर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। MBA कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1900 पे। आउटसाइड द US MBA कोर्स वॉज स्टार्टेड इन 1950। US से बाहर MBA कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया था 1950 पे। टुडे MBA इज़ ए प्रेस्टिजियस डिग्री इन एवरी कंट्री। आज MBA जो है वो एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ पे, हमारे आसाम यूनिवर्सिटी पे भी MBA है, ठीक है। तो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, MBA पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कैसे बिजनेस करना है वो स्किल जो है वो सीखना चाहते हैं। तो MBA पे वही चीज़ सिखाया जाता है। तो लेकिन वो बिजनेस भी एक पढ़ाई बन सकता है, वो आइडिया किसने दिया था, वो आइडिया दिया था यूएसए ने। तो ये सभी चीज़ों से तुम्हें पता चलता है कि यूएस एज ए स्ट्रक्चरल पावर, एज ए इकोनॉमिक पावर, यूएस इज़ डोमिनेंट एवरीवेयर, राइट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी, जहाँ पे यूएसए ने बहुत सारी चीज़ें खुद दिया है, लोगों को प्रोवाइड किया है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन इंटरनेट, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किया है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये किसने बनाया है, यूएसए ने ही बनाया है। उसके जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो किसके हैं, यूएसए के ही है। और IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ट्विन्स बोला जाता है। और IMF और वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एलाइड पावर्स ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया था। तो उस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने IMF एंड वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया था। उसके बाद जब UNO एस्टेब्लिश हुआ 1945 पे, तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक आ गया था UNO के अंदर। उसके बाद हमने देखा है कि MBA कोर्स जो है, MBA डिग्री कोर्स जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया, यूएसए ने एस्टेब्लिश किया। कैसे एस्टेब्लिश किया, ये यूएसए का ही मतलब आइडिया था कि बिज़नेस जो है वो एक प्रोफेशन है जिसको एक यूनिवर्सिटी में सिखाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, और ये स्किल सभी के पास नहीं होता है। तो सिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो इसलिए एस्टेब्लिश किया गया वर्टन स्कूल, ठीक है। और ये वर्टन स्कूल ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पे था। और ये कब फाउंड हुआ, 1881 पे फाउंड हुआ। ये फर्स्ट बिजनेस स्कूल है, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट बिजनेस स्कूल वर्टन स्कूल, ये चीज़ याद रखना हमेशा। MBA जो कोर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1900 पे। और यूएसए के बाहर MBA का जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ था 1950 पे। अभी MBA जो है वो एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, प्रसिद्ध डिग्री है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें MBA कोर्स जो है वो मिलेगा। तो देखो, यहाँ तक कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। अच्छे से वीडियो को थोड़ा टाइम लेके देखो, अगर कोई भी डाउट रहता है देन पूछो मुझे।